जय माँ काली, जय शिव शंकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ माँ कालिका की कृपा से आप सभी लोग सुखी होंगे। तो जैसे कि कुछ प्रश्न उत्तर आते रहते हैं तो मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी माँ कालिका की कृपा से। तो आप सभी पर माँ कालिका की कृपा बनी रहे। जो इस वीडियो को सुन रहा है, जो माँ कालिका से जुड़े हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि माँ उनके जीवन में खुशहाली लाएँ, सब पर कृपा बनाए रखें। तो बात करेंगे तो पहला जो क्वेश्चन था वो किसी दीदी ने पूछा था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ, लेकिन मेरे से किसी ने मना कर दिया है कि आप मंत्र जाप मत करो, ये इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं किसी दरबार में गई थी, पूछा लिया था, तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यदि माँ का 20 मंत्र कर रहे हैं तो बस आप मानसिक रूप से कीजिए, उसको उपांशु रूप से मत कीजिए, वाचिक रूप से भी मत कीजिए। मानसिक का मतलब है आपकी टंग, जीवा हिलनी नहीं चाहिए, मूवमेंट नहीं करना चाहिए। आपको मन ही मन माँ का नाम लेना चाहिए। यदि हो सकता है आप नहीं कर पा रहे आप ऐसा और आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया और मैं आपके कमेंट पढ़ती रहती हूँ, तो आप एक काम कीजिएगा। ऊन की एक माला आती है, ऊन की, आप उसको ले लीजिए। उस ऊन की माला से आप जाप कीजिएगा। वो शुद्ध होती है, आप कहीं भी किसी भी जगह पर आप कर सकते हैं, उसका दोष नहीं लगता है। और मैं आपको पिक्चर में भी ऐड कर दूँगी तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड क्वेश्चन था, बहुत एजेड हैं, मैं बहुत छोटी हूँ उनको बताने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैंने आपका कमेंट पढ़ा था कि आप 81 ईयर्स ओल्ड की हैं, आपकी जो डॉटर है, हस्बैंड हैं, वो एक्सपायर्ड हो गए हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के, लेकिन माँ कालिका सब पर कृपा बनाए रखें, आत्मा को शांति मिले। लेकिन ये पब्लिक प्लेस है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। इतना ही बोलूँगी कि जहाँ तक माँ की कृपा है, आदेश है, जहाँ तक लग रहा है कि आपके घर में बहुत टाइम से मेंटली डिस्टर्ब हैं बच्चे, और वो भी कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब थी, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कलेश भी रहते हैं और बाहरी कुछ नेगेटिविटी भी हो सकती है। तो आप शनिवार को हवन कर दीजिएगा। एक मिनट, सॉरी। तो आप क्या करना, शनिवार को हवन कर दीजिए। हो सके तो आप 1 मंथ में एक बार हवन ज़रूर कीजिएगा, और जो कुछ भी होगा तो धीरे धीरे काट हो जाएगा। मैं ये वाली दीदी से भी बोलती हूँ और हर किसी से एडवाइस देती हूँ कि आपको लगता है कि कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव चीज़ चल रही है, तो मैं नहीं मानती किसी दरबार को। सब मानने का अर्थ है यानी गलत चीज़ों को ज़्यादा, सिर्फ माँ पर विश्वास करती हूँ। दरबार कोई भी हो, सब में माँ विराजती है, सब शक्ति है, शक्ति पर विश्वास करती हूँ। तो आप यदि कोई भी बच्चा हर शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को हवन करता है, तो उसके अंदर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, बड़े से बड़े कुछ भी चीज़ है, माँ उसको काट कर देती है। यदि आप पूर्ण समर्पण, विश्वास, भाव के साथ ऐसा करते हैं तो माँ अवश्य सुनती है। तो आप हर शनिवार को एक हवन करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी सारी बीमारी ख़त्म हो जाएंगी। जिन बच्चों के कमेंट हैं वो समझ पा रहे हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और दूसरी बात, अगर ये दीदी बोल रही थी कि मैं 81 ईयर्स ओल्ड की हूँ, इनके लिए मैं बताऊँ कि आप एक सरसों के तेल का दीपक माँ कालिका के सामने प्रज्वलित करना स्टार्ट कर दें अपने बच्चे के नाम का। माँ बहुत दयालु है, माँ कृपा करेंगी। आप विश्वास के साथ ऐसा कीजिए, कहीं मत भटकिए, मत परेशान होइए, ज़्यादा मत सोचिए। सब ईश्वर की मर्ज़ी से ही होता है, कहीं ना कहीं पाप कर्म हमारे चलते हैं तो ऐसा होता है। तो अब माँ की शरण में जाइए, कहीं ना कहीं माँ ने ही आपको संदेश दिया है कि मेरे पास आपका कमेंट आया है, तो माँ आपको रास्ता दिखा रही है कि अब आप माँ की शरण पकड़ लीजिए और एक तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी
आप पर माँ कृपा करेंगी। आपके मन में जो भी है माँ उसको ज़रूर पूरा करेंगी। विश्वास के साथ आप ऐसा कीजिए। और गुप्त नवरात्रि आ रही हैं, उसके लिए भी मैं बता दूँगी हवन करना और भी छोटी छोटी चीज़ें माँ के लिए जो हम कर सकते हैं, जिससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और माँ कृपा करती हैं। आपकी मानसिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, सारी माँ स्वयं दूर करती हैं। हम घर में ही कर सकते हैं, सिर्फ माँ की आराधना करें सच्चे दिल से तो सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और माँ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मैं फिर से माँ से आपके लिए प्रार्थना करूँगी यहाँ से। तो जय माता दी, जय माँ काली।